नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS प्रीमियम बैच की क्लास नंबर 34 में। और हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी जो पहली 3 तरह की पॉलिसी है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं भैया जी, एक तो होल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा एंडोमेंट इंश्योरेंस, जिसको हम सुरक्षा, सुविधा और संतोष भी बोल देते हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पॉलिसी नंबर 4, जिसको हम युगल सुरक्षा बोल देते हैं या फिर ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस बोल देते हैं। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हस्बैंड और वाइफ साथ में मिलकर जो है एक पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हस्बैंड और वाइफ में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो जो दूसरा स्पाउस होगा उसको जो सारा सम अश्योर है, जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, एक अच्छी पॉलिसी है। आप दोनों अलग अलग पॉलिसी लेने की बजाय एक पॉलिसी ले सकते हैं। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि दोनों स्पाउस कवर हो जाते हैं एक सिंगल प्रीमियम के साथ, मतलब कि दो बंदों की लाइफ एक सिंगल प्रीमियम में सेफ हो जाती है। मिनिमम एंट्री 21 साल है, मैक्सिमम 45 साल है। ये एज आप याद रखना। ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉयज़ के लिए मिनिमम मैरिज की एज 21 साल होती है, 21 से 45 साल। दोनों में से किसी की भी उम्र 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिसी की टर्म कम से कम 5 साल रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल रहेगी। ठीक है, और आप इसके 3 साल बाद इसको सरेंडर कर सकते हैं। अगर लोन लेना चाहते हैं वो भी 3 साल बाद आप ले सकते हैं। अगर आप इसको 5 साल से पहले सरेंडर करते हैं तो उस केस में आपको जो बोनस है वो नहीं मिलेगा, और सिर्फ आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वही आपको मिलेगा। और अगर 5 साल के बाद आप इसको सरेंडर करते हैं तो जो भी बोनस बनता होगा, मतलब कि आपको फुल बोनस नहीं मिलता, फिर भी मिलता है प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपको बोनस वो दे देते हैं। और डेथ बेनिफिट, जैसा मैंने आपको बताया कि हस्बैंड और वाइफ में से अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो दूसरे स्पाउस को जो डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। और इसका लास्ट डिक्लेयर बोनस जो है वो है 52 पर 1000, जो इंडोमेंट एश्योरेंस का है वही इसका है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिसी नंबर 5, जो हम PLI की सभी पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटेड इंडोमेंट एश्योरेंस, और सुमंगल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको मनी बैक पॉलिसी भी बोला जाता है और बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। मैक्सिमम सम एश्योर वही 50 लाख रहेगा। और जो लोग पीरियोडिकल रिटर्न चाहते हैं, पीरियोडिकल रिटर्न का क्या मतलब है कि जैसे कस्टमर चाहता है कि मेरी 15 साल की पॉलिसी है, मुझे 6 साल बाद 20% अमाउंट मिल जाए, फिर 9 साल बाद 20% अमाउंट मिल जाए, 12 साल बाद 20% अमाउंट मिल जाए, और बाकी की 40% जो अमाउंट है वो मुझे 15 साल बाद मेच्योरिटी के ऊपर मिल जाए और साथ में बोनस भी मिल जाए। तो पीरियोडिकल रिटर्न मिलती है। दो तरह की ही इसमें पॉलिसी होती है, एक 15 साल के लिए होती है, एक 20 साल के लिए होती है। 15 साल का तो मैंने आपको बता दिया। 20 साल में ऐसा होता है कि 8 साल बाद, 12 साल बाद और 16 साल बाद आपको 20-20% जो रकम है वो मिलती रहती है। और बाकी जो 20 साल मेच्योरिटी पे आपको बाकी की 40% रकम और साथ में जितना बोनस है वो भी मिल जाता है। ठीक है, तो पीरियोडिकल रिटर्न इसमें मिलते हैं जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, बेनिफिट नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द इवेंट ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ ऑफ इंश्योरेंट। अगर जिसने इस पॉलिसी को करवाया है उसकी अचानक डेथ हो जाती है, फिर आपको पीरियोडिकल रिटर्न नहीं मिलेंगे। फिर जो भी इसका नॉमिनी है वो जो भी उस समय तक का बोनस या जो कुछ बनता होगा वो आपको लेना पड़ेगा। फिर आप ऐसे नहीं है कि आप थोड़े थोड़े समय बाद, जो बंदा मर चुका है पॉलिसी उसके नाम पर है और आप पैसे ले रहे हैं, फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है, डेथ के केस में आपको सारे पैसे इसके जितने भी होंगे मिल जाएंगे। पॉलिसी टर्म जैसे कि हमने बात की, एक 15 साल की होती है, एक 20 साल की होती है। मिनिमम एज एंट्री 19 साल है। अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं
तो मैक्सिमम एज 45 साल रहेगी। अगर 20 साल की एंट्री लेते हैं तो मैक्सिमम एज 40 साल रहेगी। इसका फंडा क्या है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो 60 साल की उम्र तक ही कमाता है। तो अगर 20 साल की पॉलिसी ली है, 40 साल में ली है, तो 20 साल बाद वो 60 साल का हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसने 15 साल की पॉलिसी ली है, 45 की मैक्सिमम एज है, तो 15 साल बाद वो 60 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ी एज सेट की जाती है। इसमें फ़ायदा आपको यही है कि पीरियोडिकल रिटर्न मिलती है, ठीक है, और इसको मनी बैक पॉलिसी भी इसीलिए बोला जाता है। इसका जो लास्ट डिक्लेयर बोनस है वो रहेगा 48 प्रति 1000, ठीक है। और बस यही। और लास्ट है चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसको हम बाल जीवन बीमा भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो बच्चे हैं उनका जो इंश्योरेंस है कवर हो सकता है। मैक्सिमम 2 बच्चों का ये जो पॉलिसी है लिया जा सकता है। बच्चों की जो उम्र की लिमिट है वो 5 साल से 20 साल होनी चाहिए। बच्चों का जो मैक्सिमम सम इंश्योर होगा वो या तो 3 लाख रुपया होगा, या जिस भी पेरेंट, जो भी पेरेंट उसकी पॉलिसी ले रहा है, ठीक है, उसने अगर कोई पॉलिसी करवाई हुई है तो उस पॉलिसी का जितना सम होगा उतना होगा, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख होगा, ठीक है। और पॉलिसी होल्डर पेरेंट की एज, उसके माता पिता की जो एज है 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर जो उनके माता पिता है जो साथ में प्रीमियम देते हैं, अगर उनकी किसी भी केस में डेथ हो जाती है तो उस केस में उनसे प्रीमियम जो है नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फुल सम इंश्योर प्लस एक्योर बोनस, और जो उनको पैसे मिलेंगे वो पॉलिसी की टर्म खत्म होने पर मिलेंगे। जितने समय की भी पॉलिसी होगी, जब वो उसकी टर्म खत्म हो जाएगी उसके बाद पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट डेथ के बाद आपको पैसे मिल जाए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी, प्रीमियम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किसकी रहती है? जाहिर सी बात है माता पिता की रहती है। और इसमें आप लोन नहीं ले सकते, इसको आप सरेंडर भी नहीं कर सकते, और बच्चे का इसके लिए मेडिकल भी होना ज़रूरी नहीं है। बट एक बात तो है कि बच्चा हेल्दी रिष्ट पुष्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं फैसिलिटी फॉर मेकिंग इट पेड अप, प्रोवाइडेड प्रीमियम आर पेड कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर। ऐसा होता है कि अगर 5 साल तक उनका प्रीमियम लगातार चला भी जाता है और उसके बाद माता पिता में से किसी की अचनचेत मौत भी हो जाती है, तो उसके बाद प्रीमियम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब भी टर्म ख़त्म होगा तो जो इसके बेनिफिट है वो बच्चे को दे दिए जाएंगे। और इसका जो लास्ट डिक्लेयर बोनस है वो रहेगा इंडोमेंट इंश्योरेंस वाला 52/1000, ठीक है। तो ये पीएलआई की 6 तरह की पॉलिसीज थी। आपने सभी को अच्छी तरह से याद करना है, समझना है, हिंदी में नाम याद रखने हैं, बोनस कितना मिलता है ये याद रखना है। मतलब कि आपने छोटी छोटी है सारी जानकारी याद रखनी है। फिर वही बात कर रहा हूँ कि जो रिवीजन करनी है वेबसाइट से करनी है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन देखो, मेरा एक एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम को लेकर, और ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार मेरे लिए पीडीएफ अच्छा है, मैं पीडीएफ से ही रिवाइज कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ बुरा है या इसमें कुछ कमी है, लेकिन आप अगर वेबसाइट से करेंगे तो आप 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही लेकर आओगे, ठीक है। वेबसाइट एक कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। और पीडीएफ में कई बार हम चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो प्लीज़ वेबसाइट से ही पढ़ना, ठीक है। और आरपीएलआई की बात करते हैं तो आरपीएलआई इंट्रोड्यूस की गई थी 24/3/1995 को। मल्होत्रा कमेटी ने रेकमेंड किया था कि जो रूरल लोग हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, वो बहुत कम इंश्योरेंस करवाते हैं, उनकी जो इंश्योरेंस कवरेज रेशियो है वो बहुत कम है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो इंश्योरेंस की जो कवरेज है गांव के लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए आरपीएलआई की शुरुआत की थी। जैसे 6 तरह की पीएलआई है वैसे ही लगभग सेम, थोड़ा सा फर्क है वैसे, वो आरपीएलआई है। जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस, इसको ग्राम सुरक्षा बोल देते हैं, साथ में आगे ग्राम लग जाएगा। कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस ग्राम सुविधा बोल देते हैं। इंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम संतोष बोल देते हैं। 10 ईयर रूरल पीएलआई, ये आरपीएलआई इसको लिखना चाहिए वैसे तो, 10 ईयर
RPLI, इसको ग्राम प्रिय बोल देते हैं। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम सुमंगल बोल देते हैं। और चिल्ड्रन पॉलिसी बाल जीवन बीमा देते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा फर्क रहेगा, बाकी लगभग सेम ही रहेगा। होल लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशंस इसमें फ़र्क क्या रहेगा कि मिनिमम सम एश्योर 10,000 और मैक्सिमम 10 लाख रहेगा। बाकी चीज़ें सेम ही रहेगी कि जहाँ तो आपको 80 साल की उम्र में पैसे मिलेंगे, और अगर उससे पहले आपकी मौत हो जाती है तो जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है, जो आपका वारिस है, उसको पैसे मिलेंगे। मिनिमम एज 19 साल, मैक्सिमम एज 55 साल। लोन आप 4 साल बाद ले सकते हैं, सरेंडर आप 3 साल बाद कर सकते हैं। अगर 5 साल से पहले सरेंडर करेंगे तो बोनस आपको नहीं मिलेगा। 59 59 साल की उम्र तक आप इसको एंडोमेंट इंश्योरेंस की पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्जन का साल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच्योरिटी के 1 साल अंदर है, या फिर आपने प्रीमियम 1 साल से दिया नहीं है और बाद में कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रीमियम पेइंग एज आप 55, 58 और 60 साल तय कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 55 साल तक प्रीमियम दूंगा, या 58 साल तक दूंगा, या 60 साल तक दूंगा, उसके बाद आपको प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको बोनस मिल जाएगा अगर आपने कन्वर्ट करवा ली। वैसे ये कन्वर्ट वाली लाइन जहाँ पर लिखनी नहीं चाहिए थी, वो जहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, चलो कोई बात नहीं। जो इसका मैं आपको बोनस भी बता देता हूँ। मैं भी कुछ चीज़ें नोट्स करके रखता हूँ। इसका बोनस भी देखो कम रहता है, जैसे इसका है 60 प्रति हजार। ठीक है, इसका बोनस इतना है। कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस कि आप इसको 5 साल के बाद, एट द एंड ऑफ ए 5 ईयर, आप इसको इंडोमेंट इंश्योरेंस की पॉलिसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। पहले ये होल लाइफ इंश्योरेंस ही होगी, उसके वो सारी कंडीशंस वही रहेगी। अगर आप इसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो 5 साल के अंत तक आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, और इसीलिए इसको कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपने इसको इंडोमेंट इंश्योरेंस के अंदर कन्वर्ट करवा लिया तो वो वाली पॉलिसी बन जाएगी, और अगर आपने इसको होल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर रखा तो वो वाली बन जाएगी। ठीक है, अगर तो आपकी डेथ हो जाती है, अगर तो वो दोनों केस अलग अलग हो जाते हैं ना। अगर आपने होल लाइफ इंश्योरेंस चुनी है तो उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, अगर आपने इंडोमेंट इंश्योरेंस में चेंज करवा लिया है तो उस हिसाब से मिल जाएंगे। होल लाइफ इंश्योरेंस हम पहले पढ़ ही चुके हैं, इंडोमेंट हम आगे पढ़ेंगे। इसकी मिनिमम एज 19 और मैक्सिमम 45 रहेगी। यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है, जो PLI में जो कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस है उसकी 19 और 55 है, लेकिन RPLI में 19 और 45 है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। 5 साल के बाद और 6 साल से पहले पहले आपने जो पॉलिसी को इंडोमेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट करवा लेना है, अगर आप करवाना चाहते हैं। अगर नहीं करवाया तो होल लाइफ इंश्योरेंस की सारी जो शर्तें हैं इस पर लागू हो जाएंगी। मिनिमम अमाउंट 10,000, मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख। सभी RPLI में अमाउंट तो यही रहेगी। लोन 4 साल बाद ले सकते हैं, सरेंडर 3 साल बाद कर सकते हैं। 5 साल के पहले सरेंडर करेंगे तो आपको जो बोनस है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और 5 साल के बाद करोगे तो डिपेंड करता है कि आपने इंडोमेंट इंश्योरेंस में इसको कन्वर्ट करवाया है नहीं करवाया है, उसी हिसाब से आपको जो बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इंडोमेंट इंश्योरेंस इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में ये होता है कि आप कब इसके पैसे लेना चाहते हैं, मैच्योरिटी कब होगी, ये आप खुद बता सकते हैं। इसका फायदा ये होता है, और जो मैक्सिमम हमारे डिपार्टमेंट को बिजनेस मिलता भी है वो इस पॉलिसी से ही मिलता है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि मैं 35 साल की उम्र में पैसे लेना चाहता हूँ, 40, 45, 50, 55, 58, 60, कोई भी आप उम्र बता सकते हैं। उस उम्र तक आप सामेश्वर बता के आपकी जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट हो जाएगा, उसको आप मंथली पे कर सकते हैं। उसके बाद वही, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फुली सम अश्योर, और साथ में बोनस वो आपके जो नॉमिनी है उसको मिल जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप इंश्योरेंस के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरे दिल में डाउट आ गया थोड़ा सा।
तो अगर किसी को नहीं भी पता होगा पता लग जाएगा। ओके, मान लीजिए एक पर्सन ने आरडी कराई है 10,000 रुपये मंथली, ठीक है, और दूसरे बंदे ने कराई है आरपीएलआई, वो कितने की होगी, 6 लाख की, ठीक है। दूसरे बंदे ने आरपीएलआई कराई है 6 लाख की। अभी मान लीजिए कि कस्टमर ने एक किश्त आरडी की दी, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो नॉमिनी को कितने पैसे मिलेंगे, 10,000 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन अगर आरपीएलआई में उस बंदे ने 6,000 की पॉलिसी, 6 लाख की पॉलिसी करवाई है, इसकी ईएमआई भी लगभग आपके 10-12 हज़ार ही बनेगी मंथली। और अगर इस केस में जिसने पॉलिसी करवाई है उसकी डेथ हो जाती है तो कितने पैसे मिलेंगे, 1 महीने बाद भी 6 लाख रुपया मिलेगा। तो पॉलिसी का बेनिफिट ये होता है कि अगर तो आप जीवित रहे तो सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो सारे पैसे आपके वारिस को मिल जाएंगे। मिलेंगे कितने, जितने की आपने पॉलिसी ली है। जितना प्रीमियम गया है उतने नहीं मिलेंगे। अगर आपकी पॉलिसी चल रही है तो जितने की पॉलिसी आपने करवाई है वो सारे पैसे मिल जाएंगे, साथ में बोनस भी मिल जाएगा। प्रीमियम चाहे आपका 1 मंथ का गया हो चाहे 2 मंथ का गया हो, शर्त बस इतनी है कि जब आपकी मौत जिस समय भी होती है उस समय तक वो पॉलिसी एक्टिवेट होनी चाहिए, ठीक है। तो एंडोमेंट इंश्योरेंस के बारे में ये बताया कि आप मेच्योरिटी की एज खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, मरने के बाद पैसे जो है आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। और मिनिमम सम इंश्योर 10,000, मैक्सिमम 10 लाख, ये सेम ही रहेगी। लोन और सरेंडर 3 साल बाद कर सकते हैं। 5 साल के पहले बंद कराओगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद कराओगे तो रिड्यूस्ड बोनस मिलेगा, मतलब कि पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको कम मिलेगा। और इस पर जो लास्ट डिक्लेयर बोनस रहता है 48 प्रति हज़ार रहता है, ठीक है। पॉलिसी नंबर 4, 10 ईयर आरपीएलआई, 10 ईयर आरपीएलआई, ये शॉर्ट टर्म मनी बैक पॉलिसी स्कीम है। और इसको ऐसे पूछा भी जाता है कि कौन सी पॉलिसी शॉर्ट टर्म मनी बैक स्कीम है और रूरल रूरल पर्पस। ये सिर्फ 10 साल की होती है। जितने का भी आप सम इंश्योर करवाओगे उसका 20% वैल्यू आपको 4 साल बाद मिलेगी, बाकी की 20% 7 साल बाद, और जो बाकी रह गई है 60% और साथ में बोनस वो आपको 10 साल बाद मिल जाएगा। इसकी एज लिमिट 20 साल से 45 साल रहने वाली है। सम एश्योर 10,000 से 10 लाख तक रहने वाला है। आप देखिए कि इसमें एज लिमिट बहुत वेरी करती है आरपीएलआई में, और आपने एज लिमिट को अच्छी तरह से याद करके भी जाना है, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और यहाँ पर ही गलती होगी। तो शॉर्ट टर्म मनी बैक में जो एज है वो 20 से 45 है, 19 से 55 नहीं है, 19 से 45 नहीं है, 20 से 45, ठीक है, याद रखना है। और इसका जो बोनस है वो है 45 प्रति 1000, ठीक है। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, ये मनी बैक पॉलिसी है। वो पहली वाली को शॉर्ट टर्म मनी बैक पॉलिसी बोलते थे क्योंकि वो 10 सालों की थी। ये दो तरह की होती है, 15 और 20 सालों की, इसको मनी बैक पॉलिसी बोल देते हैं। जो पीरियोडिकल रिटर्न चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। सर्वाइवल बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट मतलब होता है ये जो थोड़े थोड़े समय बाद पैसे मिलते हैं ना, उसको सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं हम, जैसे नीचे पढ़ेंगे हम। और अगर इंश्योरेंट की एक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है तो सारी रकम जो है, पूरा सम एश्योर और बोनस उनके नॉमिनी या असाइनी को मिल जाएंगी। उस केस में वो पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, उनको पैसे लेने ही पड़ेंगे। पॉलिसी दो तरह की है, एक 15 साल की, एक 20 साल की। मिनिमम एज 19 रहेगी। मैक्सिमम एज अगर 20 साल की पॉलिसी लेंगे तो 40 साल रहेगी, 15 साल की पॉलिसी लेंगे तो 45 साल रहेगी। जी, हम पीएलआई के वाला केस है वही लगभग सेम ही रहेगा। और 15 साल की पॉलिसी लेंगे अगर हमने ली तो 6 साल बाद, 9 साल बाद, 12 साल बाद आपको 20-20% मिलता रहेगा, और बाकी का जो पूरा 40% वैल्यू रह जाएगी, और साथ में बोनस आपको 15 साल बाद मेच्योरिटी पे मिल जाएगा। और अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 8 साल बाद, 12 साल बाद और 16 साल बाद आपको 20-20% मिलता रहेगा, और 20 साल के बाद आपको 40% बाकी रकम का और साथ में बोनस मेच्योरिटी पर है वो जो मिल जाएगा, ठीक है। और इस पर भी आपका जो लास्ट डिक्लेयर बोनस है वो 45/1000 है, ठीक है। और लास्ट में है चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा।
इसमें भी मैक्सिमम 2 बच्चे ही एलिजिबल हैं। एज लिमिट भी वही रहेगी 5 से 20 साल। पीएलआई के केस में 3 लाख था सम एश्योर, इसमें मैक्सिमम सम एश्योर या तो 1 लाख का है। जब पेरेंट्स ने जो अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी करवाई है, जितना उसमें सम एश्योर है वही बच्चे को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख रहेगा। पेरेंट्स की एज वही रहेगी, 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर माता पिता की डेथ हो जाती है तो प्रीमियम इसका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और इसके पैसे देने की जिम्मेदारी माता पिता की है। लेकिन डेथ के केस में जो बच्चे को जो रकम है उसी समय नहीं मिल जाएगी, जब पॉलिसी की टर्म कंप्लीट होगी तब आपको पैसे मिलेंगे बच्चे को, अगर इंश्योरेंट की डेथ हो जाती है। इस पर ना ही लोन अवेलेबल है, ना ही इस पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप इसको पेड अप करना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल का जो इसका प्रीमियम है वो दिया हुआ होना चाहिए। बच्चे का मेडिकल कराना ज़रूरी नहीं है, और जो बोनस है वो इंडोमेंट इंडोमेंट पॉलिसी वाला ही रहेगा, ठीक है। और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि जो चिल्ड्रन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी वो 20 जनवरी 2006 को की गई थी, ठीक है। और इशू ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर और इशू ऑफ पॉलिसी बॉन्ड के लिए 15 दिन का समय लगता है। मेच्योरिटी और डेथ क्लेम के लिए 30 दिन का समय लग सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ केस में 90 दिन का समय जो है लग सकता है। रिवाइवल कन्वर्सेशन में 15 दिन का समय लगता है। अगर आप पीएलआई पे लोन लेते हैं तो 10% हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा। और पीएलआई को आप जितनी बार चाहो रिवाइव करवा सकते हैं, इसकी ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर आपने उसका प्रीमियम नहीं दिया है तो प्रीमियम पर 12% इंटरेस्ट लगेगा, जब आप बाद में साथ में उसको देना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपका जो सम इंश्योर है या 5 लाख से कम की पॉलिसी करवाना चाहते हैं और आपकी जो उम्र 35 साल से कम है, तो आपको मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा है और आप 2 लाख तक का करवाना चाहते हैं तो भी मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एज 35 साल से कम है और आप 1 लाख तक आरपीएलआई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो भी आप जो बिना मेडिकल के ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो एज है 35 साल से ज़्यादा है, आरपीएलआई पॉलिसी विदाउट मेडिकल, ओके, तो सिर्फ 25,000 तक ही आप बिना मेडिकल के जो है पॉलिसी ले सकते हैं। एडवांस अगर आप प्रीमियम डिपॉजिट करवाते हैं, 6 महीने का करवाते हैं तो 1% की रिबेट मिलती है, 12 महीने का करवाते हैं तो 2% जो है आपको रिबेट मिलती है। और अगर आपने लगातार 3 साल के लिए पॉलिसी के पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, डिपॉजिट कंटिन्यूसली फॉर मोर, अच्छा, ठीक है। अगर आपने लगातार 3 साल के लिए पहले पॉलिसी का प्रीमियम दिया है और बाद में 1 साल नहीं दिया है तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और अगर आपने 3 साल भी प्रीमियम अभी नहीं दिया है तो उस केस में आपको सिर्फ 6 महीने का समय मिलता है, ठीक है। प्रीमियम पीएलआई की प्रीमियम लेट फीस 12% पर एनम है, जिसमें मिनिमम 1 रुपये चार्ज किया जाता है। मतलब कि 1 रुपये से कम है तो आपका चार्ज नहीं किया जाएगा लेट फीस को, और 12% पर एनम उसकी लेट फीस लगती है। बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं कि लोन फैसिलिटी 3 साल बाद अवेलेबल होती है। लोन रिकवरी 10% पर एनम हाफ ईयरली जो है चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, पीएलआई और आरपीएलआई। आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि ठीक ही है, 23 मिनट की ही हुई है। और कल से हम सेविंग का पढ़ना शुरू करेंगे, और आप साथ साथ में रिवीजन करते रहिए, वेबसाइट से पढ़िए, अलग अलग सोर्सेस से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। देखिए, रिवीजन से ही तैयारी पक्की होगी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आपने कम से कम 5 से 7 रिवीजन तो करना ही करना है। अगर उससे ज़्यादा भी कर सके तो बहुत अच्छा है। और मैथमेटिक्स में भी आपने समय देना है। जीके को आप सिर्फ बंदा समा दो, जैसे रोज का आधा घंटा घंटा जितना आप देना चाहते हैं उसको रोज देते रहो। उसमें आप ज़्यादा होप मत रखो, बस पढ़ो, नेकी करो और दरिया में डाल दो, वो वाला हिसाब है। धीरे धीरे अगर आपका उसमें से क्वेश्चन आ गया जो पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपने उसमें हताश होने वाली कोई बात नहीं है, वो सभी के लिए सेम ही रहती है। और जो डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है इसको आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है।
तो 5 से 7 रिवीजन तो आप कम से कम मान कर ही चलिए, उससे कम में आपने नहीं रुकना है, रुकना ही नहीं है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ रहा है हमारे एग्जाम का भी, GDS टू MTS। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।